गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार डेट एंड टाइम को देख लेते हैं। 3 जनवरी 2024 और टाइम हो रहा है 9:31। राइट। सो फ्रेंड्स, टीसीएस को ट्रेड कर रहे हैं। शॉर्ट कर दिया हमने टीसीएस को अभी इस कैंडल में। यहाँ पर जो शॉर्टिंग लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का जो लो है, लो को हमने सेल किया है एंड हाई को हमने स्टॉप लॉस लिया है। एंड जो हमारा टारगेट हम प्लान कर रहे हैं वो कहीं 3700 का जो लेवल है, यहाँ तक हम टारगेट प्लान करके चल रहे हैं। सो अभी एंट्री तो हो चुका है, अभी वेट करते हैं और देखते हैं टीसीएस में क्या होता है, ये हमारे डायरेक्शन में चल भी पाता है या नहीं, क्या स्टॉप लॉस लेकर जाता है। सो जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, और इस ट्रेड को कैसे बनाया, क्यों बनाया, मैं लास्ट में आपको एक बार बता दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। एंजॉय करते हैं ट्रेड को, जस्ट वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से डेट एंड टाइम को कंफर्म कर लेते हैं। 3 जनवरी 2024 और 10:04 हो रहा है अभी। सो फ्रेंड्स, टीसीएस में हमें हमारा टारगेट मिल गया है। आपने देखा हमने यहाँ पर इसको शॉर्ट किया था और यहाँ के हमारा स्टॉप लॉस था, और जो हम टारगेट प्लान करके चल रहे थे वो कहीं यहाँ पर था। राइट। सो हमारे एंट्री लेने के बाद देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से प्राइस नीचे गिरा एंड हमारे हमने जो टारगेट एक्सपेक्ट किया था वहाँ तक आकर इसने हिट कर दिया है। सो अभी एक बार मेज़र कर लेते हैं हमें कितना मिला है इस ट्रेड से। एक बार रिस्क रिवार्ड रेशियो को देख लेते हैं, कहाँ गया। ओके, सो यहाँ पर हमारा एंट्री था एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर था, एंड जो हमने एग्जिट किया कुछ लगभग यहाँ पर हमने हमारा एग्जिट प्राइस था। राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि 1:7 का ट्रेड आज के दिन में हमने टीसीएस में कर दिया है। सो अच्छा ट्रेड था, बढ़िया ट्रेड था, और इस ट्रेड का बनाने का क्या लॉजिक है उसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। एक बार मार्केट को ख़त्म हो जाने दीजिए, मैं उसके बाद वीडियो को बना के इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगा। ओके, सो इसको एक बार देख के जाइएगा ताकि आपको समझ में आए इस ट्रेड को हमने क्यों और कैसे बनाया हुआ है। चलिए, तो अभी का ये वीडियो मैं ही वाइंड अप करता हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स। आइए टीसीएस को एक बार समझ लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ टीसीएस को हमने कैसे ट्रेड किया था। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निफ्टी को देखते हैं कल निफ्टी ने क्या किया था। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कल जो निफ्टी का स्ट्रक्चर था, एक लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना था, एक रेड कैंडल आया था, यहाँ पर हमें वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। राइट। एंड उसी के साथ अगर हम आईटी सेक्टर को देखें, आईटी सेक्टर भी कुछ वैसा ही हमें नज़र आ रहा था, एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन है, बट यहाँ पर तो वॉल्यूम हमें नहीं दिख रहा है। तो वॉल्यूम का कंफर्मेशन हम एनएससी के साइड से ले लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 जनवरी का डाटा था, यानी कि ट्रेडिंग सेशन था। तो यहाँ पर हमें ये वॉल्यूम वाला सेक्शन है, तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम भी कल के डेट में बढ़ा हुआ था। राइट। सो दोनों ये गिर के क्लोज हुआ था, एक लोअर हाई बनाया था, रेड कैंडल बनाया था, एंड जो सेलिंग वॉल्यूम था वो भी बढ़ा हुआ था। ओके, और आज जब टीसीएस जब ओपन हुआ, टीसीएस का मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। टीसीएस में देखिए क्या हुआ था, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। टीसीएस नीचे से कहीं जाकर यहाँ तक एक हाई बनाया था, और फिर प्राइस ऐसे करके गिरा। गिरने के बाद अगर आप देखोगे ये दो कैंडल में अगर देखिएगा तो एक वॉल्यूम बढ़ा हुआ में लग रहा है। राइट। इस सेकेंड कैंडल में जब इसने वॉल्यूम को बढ़ाया, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ा कर देता हूँ। ओके, सो देखिएगा यहाँ पर इसने एक लो फॉर्म किया था, वॉल्यूम भी बढ़ा दिया था, उसके बाद प्राइस नीचे टिका नहीं। अब इसको अगर यहाँ पर सेलिंग वॉल्यूम है तो प्राइस नीचे आना चाहिए था, बट यहाँ से प्राइस घूम गया। जब ये घूमा, नीचे ओपन हुआ, ये अंदर चला गया, नेक्स्ट देखो एक हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन कर दिया, वॉल्यूम भी बढ़ा दिया। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल के लो पर एक सपोर्ट फॉर्म कर लिया है। राइट। और वो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस दिन भी यहाँ पर ही सपोर्ट लिया था, इस दिन भी नीचे आया था, लगभग इसी लेवल को टकरा कर ऊपर चला गया, इस दिन भी इसी लेवल को टकरा कर चला गया, इस दिन भी लगभग इसी लेवल को टकरा कर ऊपर चला गया। इसके नीचे आ नहीं पा रहा है, बार बार इस लेवल को टकरा रहा है एंड ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा था। आज के दिन में क्या हुआ, ये मार्जिनली ऊपर ओपन हुआ एंड ओपन होते ही इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। चलिए हम 5 मिनट पर चलते हैं।
ओके, सो यहाँ पर देखिएगा इसने इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ और ओपन होते ही ये इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया, राइट। और जब ये नीचे आ गया, अगर आप वॉल्यूम को देखोगे कल के दिन के हिसाब से, कल का जो पीक वॉल्यूम था कुछ यहाँ पर था, और आज जब पहले वाला कैंडल है इसका जो वॉल्यूम है कुछ यहाँ पर है, यानी कि वॉल्यूम भी हमें जो माइक्रो चार्ट है, माइक्रो चार्ट में वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ा हुआ दिख रहा है, यानी कि पहले कैंडल में ही कल के पूरा दिन का जो वॉल्यूम था उसको ब्रेकआउट कर दिया था और करते हुए ये डाउन आ गया था। उसके बाद एक साइडवे कैंडल फॉर्म हुआ, एक इनसाइड कैंडल, या फिर आप लो वोलेटाइल कैंडल भी कह सकते हो। और लो वोलेटाइल कैंडल का क्या बिहेवियर होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा प्राइस उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। और इसने क्या किया, ये नीचे आया तो हमें एक कंफर्मेशन मिला कि कल के दिन में ऑलरेडी मार्केट को भी हमें थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आ रहा था, सेक्टर भी नेगेटिव नज़र आ रहा था, और आज ओपन होते ही इसने अपने इस लेवल सपोर्ट को ब्रेक किया जिसको बार बार ये ऑनर करके ऊपर चला जा रहा था। सो इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया एंड अगले ही कैंडल ने इस इनसाइड कैंडल को नीचे के साइड में ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ। जब ऐसा हुआ, क्लोजिंग हुआ, तो हमने तुरंत ही अपना इस इनसाइड कैंडल के लो को बेच दिया, राइट। इस लो पर हमने ऑर्डर लगा कि इसको सेल कर दिया एंड इसी के हाई को हमने स्टॉप लॉस लिया, क्योंकि अगर इसको नीचे आना है तो अभी इसको ऊपर के साइड में ब्रेक होना नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि इनसाइड कैंडल का कुछ इस तरह का बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि अगर इसने ऊपर से नीचे आकर ब्रेक कर दिया तो अब यहाँ तक जाना नहीं चाहिए प्राइस को, ये नीचे ही आएगा। और अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा, नीचे आ नहीं पाएगा, हो सकता है ये साइडवे हो जाए या फिर ये डायरेक्शन चेंज कर ले, जिस वजह से हमने इसी एरिया पर हमारा स्टॉप लॉस को रखा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, अगर चला भी जाता तो कोई बात नहीं था। और प्राइस को देखिए एक तरफा मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे हमने TCS को आज ट्रेड किया और क्यों हमने आईटी सेक्टर को चूज़ किया। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ पर तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो भी बता दूँ। तो चलिए, तो वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।